इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो कल असम मिजोरम बॉर्डर पर जबरदस्त हिंसा हुई और इस हिंसा में आपको बता दें गोलीबारी भी वहां पर हुई और 5 पुलिसकर्मियों और एक लोकल समेत 6 लोगों की वहां पर मौत हो गई। उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि सीआरपीएफ की तैनाती बॉर्डर पर हो गई है, लेकिन अभी भी जबरदस्त तनाव वहां पर है। हालांकि शांति फिलहाल वहां पर नजर आ रही है। और इसके बाद से, इस घटना के बाद से दोनों ही प्रदेशों के यानी असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और यह तब हुआ है जब गृहमंत्री इस घटना के ठीक एक दिन पहले 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके आए हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम कुरुक्षेत्र करने जा रहे हैं। और हमारे साथ आज जो खास मेहमान है उनका परिचय आपको करवाऊं, उससे पहले उनके बारे में बता दूं कि असम की पॉलिटिक्स को, असम की राजनीति को और ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो तमाम नेता असम से ही हैं। मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर राजदीप रॉय जुड़ रहे हैं, आप सांसद हैं बीजेपी के। उसके अलावा अब्दुल खालिक साहब, आप भी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। अशरफुल हुसैन साहब एमएलए हैं एआईयूडीएफ के। और फुनाकन बरुआ साहब हमारे साथ हैं, एमएलए असम गण परिषद से। और सी लाल रोसंगा, आप नेता हैं एमएनएफ के। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। डॉक्टर राजदीप, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए, हम इस पूरी घटना के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपसे बेहतर शायद नहीं बता पाएगा कोई, क्यों ये सब कुछ हुआ और कैसे ये सब कुछ हुआ। और अभी हम हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को सुन रहे हैं, उनकी तमाम बाइट्स आज आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर जितनी स्टेट्स हैं सबके साथ कुछ ना कुछ तनाव है, वो सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मिजोरम के साथ इस विवाद का हल हो पाना बेहद मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर वो? देखिए, मिजोरम स्टेट का क्रिएशन 70 के दशक में हुआ है। एंड तब का समय में जब सेंट्रल गवर्नमेंट थे, तब इन लोगों ने जो लाइन का डेफिनेशन, बॉर्डर का ठीक तरह से डेफिनेशन को सॉल्व नहीं किया था, जिसके कारण उन्होंने बोला कि ठीक है, लुशाई हिल्स ऑफ दोज डेज बिलोंग्स टू मिजोरम। पहले इंडियन टेरिटरी हुआ था, फिर बाद में स्टेटहुड हो गया। लुशाई हिल्स का कभी कहीं पे डेफिनेशन नहीं था। लुशाई हिल्स डिड नॉट हैव ए डिमार्केटेड एरिया. It had a lot of forest areas, but very adjacent to the Lushai Hills is my constituency, Silchar constituency, and part of Silchar constituency also has forest areas, reserve forest areas, and there are a lot of tribal population in my constituency. राजीव सर, जरा एक आपसे जी एक आपसे अनुरोध है, जरा अगर हिंदी में आप बोल पाएं ज्यादा। हिंदी, अच्छा जी। तो एक जो पुराना जो डिमार्केशन नहीं होने के कारण एक कंफ्यूजन था, और जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली काफी प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। और सिलचर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हिस्सा में देयर आर लॉट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन जो लोग रहते हैं, और सदियों से ये लोग आसाम की इलेक्शन की समय, आसाम की इलेक्शन की मुताबिक ये लोग अपना वोट देते रहे। आसाम गवर्नमेंट इन लोगों का ख्याल रखता था, भरण पोषण से बाकी सब कुछ आसाम की तरफ से हो रहा था। बट आई एग्री, ये मिजोरम की तरफ से कभी कभार एनक्रोचमेंट हुआ है। और एनक्रोचमेंट कबर आई स्टिल रिमेंबर 1980 अंग्रेजी में हुआ है। फिर उसका बाद हर 5 साल 6 साल बाद मिजोरम पुलिस की जो बॉर्डर पोस्ट है वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर असम की तरफ आता है, और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर होके वो असम की तरफ आता है। तो बहुत बार इसका प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन असम एक बड़े भाई की जैसा है। नॉर्थ ईस्ट में 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, मिजोरम की पॉपुलेशन 11 लाख है। आप डिफरेंस समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है शायद कोई छोटे भाई की तरफ से एग्रेशन हो गया, खैर छोड़ो, बॉर्डर डिस्प्यूट सेंटर के पास गया। और तब की समय से जो गवर्नमेंट, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू प्ले द ब्लेम गेम, बट ऐसा हुआ जब मिजोरम स्टेट बना था, तब उसका जो बॉर्डर डेफिनेशन होना था वो डेफिनेशन ठीक से नहीं हुआ, जिसके कारण थियोरेटिकली बहुत पहले, आज से 100-150 साल पहले ऐसा था कि लुशाई हिल्स फॉर्म पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम। अभी जिसको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरा है, जहां पे एक भी लुशाई या मिजो वोटर नहीं है, लेकिन मैप में अगर 150-200 साल पुराना मैप पे दिखाता है कि सिलचर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म पार्ट ऑफ लुशाई की एक हिस्सा है,
जी। तो बराक वैली भी चला जाएगा मिजोरम में। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि देश का विभाजन 1947 में हुआ है। चलिए और उसका डॉक्टर राजदीप आपने कहा कि मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन अब देखिए आप अगर नाम ले लेते तो बहुत बेहतर होता। मैं जरा लाल रोसंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए ये जो 1875 का नोटिफिकेशन और 1993 का नोटिफिकेशन, जरा इस पर क्लैरिटी आप दीजिए कि मिजोरम जो है वो 1875 यानी 1875 को मानता है और असम जो है वो 1993 को मानता है। नहीं, 1993 नहीं होगा, 1933 होगा। हाँ 1933, सॉरी। हाँ, नहीं, हम लोग तो 1875 बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करता है जी। उसके बाद 1933 एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि मिजोरम को किसी को भी कंसल्ट नहीं किया। असम गवर्नमेंट ने ऐसा डिमार्केट किया है। हाँ, इसलिए हम लोग तो 1875 बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन को एक्सेप्ट किया है। बंगाल डिमार्केशन कैसे एक्सेप्ट हो सकता है? अगर उसका मुताबिक करने जाए तो बांग्लादेश को भारतवर्ष में लाना चाहिए, नहीं पाकिस्तान को भारतवर्ष में लाना चाहिए। ठीक है सर, जरा जवाब ले लेते हैं। पॉसिबल नहीं है, उसका बात मत कीजिए ना। ठीक है लाल रोसंगा साहब, 47 का बात कीजिए। ठीक है सर, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। लाल रोसंगा साहब कहिए। 1933 नोटिफिकेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि इट वाज डन विदाउट आवर कंसल्टेशन। हम लोग को मिजोरम अथॉरिटीज लोग को कंसल्ट नहीं किया उस टाइम में। लुसाई हिल सुपरिटेंडेंट और मिजो चीफ एट दैट टाइम मिजो चीफ था, उन लोग को कंसल्ट नहीं किया। असम यूनिलैटरली it was demarcated. That is why we don't want to lose our traditional and our legacy, our land. जी अच्छा, अशरफुल साहब मैं जरा आपके पास एक एक करके मैं सभी गेस्ट के पास आ जाऊं, फिर मैं आऊंगा डॉक्टर राजदीप आपके पास। अशरफुल साहब, आपने देखिए ट्वीट किया, आपने कहा कि जो दोनों राज्यों के सीएम हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व ही नहीं करना चाहते डायलॉग के जरिए, तो यानी ये जो क्लैश है वो टाला जा सकता था। आपने ट्वीट किया है। देखिए, ये सवाल यह है कि 2 दिन पहले हम देश की स्वराष्ट्र मंत्री से बात की है और इसके ऊपर आलस की है कि ये प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन में लाएंगे। उसके बाद हमारा आसाम के 6 जवान शहीद होना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। तो मैं पहले ही ये शहीद जवान को उसका फैमिली के साथ मेरा सलाम पेश करता हूँ। ये देखिए, जो आसाम का जो बॉर्डर है इसके साथ मिजोरम के साथ करीमगंज, काचार, हाइलाकंदी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में 1777 हेक्टेयर जमीन इन लोगों ने हड़प लिए है हमसे। उसके बाद भी हम चुप रहे, उसके बाद भी हमारा आसाम डिफेंसिव मूड में रहे और ऑफेंसिव मूड में मिजोरम चला गया, जहां पे आबादी है 11 लाख की और कहा हुआ है 3 करोड़ से भी ज्यादा आबादी। तो ये बात जरा समझना चाहिए था। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस समय इसके ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से बात करना था, काम करना था, इसमें पूरा व्यर्थ हुई। हम दिखाया जा रहा है कि ये 9 जुलाई को 2021 चीफ सेक्रेटरी लेवल की एक मीटिंग भी हुई, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सेंटर फेल हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हुआ है इसके सॉल्यूशन लाने के लिए। और दूसरी बात, जो आसाम के सीएम है और मिजोरम के सीएम है, दोनों लोगों ने ट्विटर और फेसबुक वगैरह में खुद का इमेज वाला करने के लिए खुद दूसरे को ये ट्वीट रीट्वीट करके लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं हम नहीं सोचते, हमारा समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है सर, मैं डॉक्टर राजदीप से इसका जवाब लूंगा। डॉक्टर राजदीप से इसका जवाब लूंगा। अब्दुल खालिक साहब, कांग्रेस के तमाम जो लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी अलायंस की सरकारें हैं और होम मिनिस्टर फेल हुए हैं, ये तक बात कही है, क्योंकि अभी इस घटना से एक दिन पहले होम मिनिस्टर मिलकर आए थे तमाम मुख्यमंत्रियों से और ये भी कहा है कि क्या हम अपनी कंट्री में या देश के बॉर्डर पर हैं, हम इंक्वायरी चाहते हैं, हमने जांच की मांग की है, और क्या दोनों जो सीएम है वो ट्विटर पर इस समस्या को सॉल्व करेंगे? ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी ने उठाए।
देखिए, ये सही सवाल हमारा पार्टी ने उठाया। पहले तो मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना को कड़ी निंदा करता हूँ, और जो शहीद हुआ हमारे जवान और एक सिविलियन, इन लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। देखिए, ये दोनों राज्य में एनडीए का सरकार है और वो लोग नोएडा बनाया, और नोएडा का हेड स्वयं हिमंत बिस्वा शर्मा है। जो नोएडा में ये डिस्कशन नहीं हुआ, ये बात जो असम और मिजोरम का आइदर 1875 का बात करें या 1873 का बात करें या 1933 का बात करें, और तब तक वो मिजोरम नहीं था, वो असम का ही हिस्सा रहे। लेकिन ये जो भी होते हैं, ये पुराने मुद्दा है। वो 2019 में भी एक सवाल उठा था, तो अपने होम मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया था कि ये दोनों सरकार के बीच में ये डिस्कशन होना चाहिए, दोनों सरकार रिजॉल्व करना चाहिए। मुझे बड़ी दुख की बात है, दोनों असम सरकार को या मिजोरम सरकार को ये रिजॉल्व करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री जी और अमित शाह जी नॉर्थ ईस्ट गया, शिलोंग गया, वो फोटो सेशन किया, लेकिन इस इशू को कैसे रिजॉल्व करा जाए वो बात नहीं किया। इसीलिए आज ये मुद्दा हो गया। आज असम के मुख्यमंत्री वो होम डिपार्टमेंट का भी चार्ज में है, उनका खुफिया एजेंसी क्या कर रहा था। अभी मैंने आप लोगों का चैनल में सीआरपीएफ का डीजी का बयान देखा। सीआरपीएफ डीजी ने क्या बोला, दोनों तरफ से गोली चला था। ये बड़ी दुख का बात था। अगर मिजोरम के पुलिस गोली चले तो, और असम का पुलिस पीछे हट के आया, जिसके लिए हमारा जो जवान शहीद हो गया, बहुत दुख की बात है। मैं चाहता हूं असम के संसद और असम के नागरिक होने के नाते चाहता हूं असम के चीफ मिनिस्टर बोल्ड होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। सिर्फ ट्विटर में बात करने से नहीं होगा, सिर्फ नेडा बनाने नहीं होगा। वो असम के जनता के मुख्यमंत्री है, असम के जहां हित। ठीक है, हम जवाब लेंगे। फुनागन साहब, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा, अभी तक आपके पास में नहीं आया। एक मिनट सर, 165 किलोमीटर। ठीक है अब्दुल खालिक साहब, आपने अपनी बात कह दी, करना होगा। ठीक है सर। असम का अभी का जो सरकार है, ठीक है, मिजोरम नहीं, ये नागालैंड का बॉर्डर हो, ये मेघालय का बॉर्डर हो, सारी बॉर्डर में। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। फुनागन साहब, जरा आपके पास आऊंगा, मैं अभी तक आपके पास नहीं आया। आप जरा ये बताइए कि क्यों हुआ ये? आज और कल की घटना तो है नहीं, 100 साल से ये विवाद चला आ रहा है, लेकिन परसों ही ये इस तरह की घटना एक बार से फिर क्यों हुई? और अब जो लगातार उसके बाद जिस तरह की दोनों सीएम जो है ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है, क्या लगता है आपको ये पूरा का पूरा मामला क्या कभी सुलझेगा? ये घटना बहुत दुखजनक है। इस घटना में हमारे 5 जवान, एक सिविलियन का मौत हो गया। तो ये जो घटना हुआ, ये जो हमारा जवान शहीद हो गया, उनका हम हमारी पार्टी की तरफ से, हमारा सरकार की तरफ से हम लोग अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। ये जो में आसाम से मिजोरम अलग हुआ, उसके पहले मिजोरम असम के साथ ही था, और मिजो और असम के लोगों का बीच भाई भाई का रिलेशन है। अभी भी हम लोग उनको छोटा भाई मानते हैं। तो ये जो दुखजनक घटना हुआ, तो इसमें मिजोरम के लोग और असम के लोग का कोई बात नहीं, ये कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में तो बात ये आ गया। तो सीमा विवाद जो हो रहा है लायलापुर पे, ये 6 महीना से इधर थोड़ा ज्यादा हो रहा था। ये मिजो पुलिस फोर्स या मिजो के लोग 6 महीने से 5 सेक्टर पर। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, मैं वापस आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर राजदीप, आपने तीनों लोगों को सुन लिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये सॉल्व करना ही नहीं चाह रहे दोनों सीएम, जिस तरह से बात हो रही है उनके बीच में, आप ये बताइए। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में इंक्रोचमेंट हुई है, और उन्होंने मिजोरम के सीएम को 6 बार फोन किया, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने हालांकि सॉरी कहा, तो उन्होंने साथ साथ ये कहा कि हम 1 इंच लैंड भी नहीं देंगे। ये बड़ी बात भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, मैंने सबका बात सुना, एंड आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, आई एम गिविंग यू अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। हमें थोड़ा एकदम कोई बायस के बिना में ओपिनियन दे रहा हूं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो सिलचर बॉर्डर एरिया का वहां पे जो लोग घायल हुए उनको देख के गए, और हम लोगों ने राहत के पैकेज भी वो किया, ऐलान किया। 50 lakhs फॉर पीपल हु हैव डिसीज्ड एंड 1 lakh फॉर ट्रीटमेंट टेम्पोररी, एककालीन सहायता भी। लेकिन वो बिसाइड द पॉइंट है। जो इशू है कि दोनों मुख्यमंत्री सॉल्व करना नहीं चाहते, ये ठीक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री अभी 1.5 महीना हुआ है, 2 महीना मुश्किल से हुआ है। 2 महीना होने का बाद
आपसे ये पहले जो मुख्यमंत्री पहला नहीं था क्या? सर्बानंद सोनोवाल आपके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आपका ही मुख्यमंत्री था। यार ये भाजपा की सरकार रहे आसाम में, लास्ट 5 ईयर से भाजपा की ही सरकार रहे। नहीं ठीक है, लेकिन ये अप्रैल 2020 से बॉर्डर डिस्प्यूट रिन्यू हुआ है। नहीं देखिए डॉक्टर राजदीप, जो अब्दुल खालिक साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चलिए 1.5 महीने पहले बने हैं, लेकिन उससे पहले सोनोवाल साहब मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से क्या कोशिश हुई? लेकिन सोनोवाल कांग्रेस तो 40 साल था, कांग्रेस के कारण असम और नागालैंड का बॉर्डर का सॉल्व नहीं हुआ, कांग्रेस के कारण असम अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर सॉल्व नहीं हुआ। अरे कांग्रेस के कारण असम और मिजोरम का बॉर्डर का प्रॉब्लम कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस ने जब मिजोरम को क्रिएट किया, क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग बॉर्डर का कोई डेफिनेशन नहीं दिया, जिसके कारण आज 1 साल 1.5 साल से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप कांग्रेस को पूछिए। ठीक है, आपने जो सवाल किया मैं जरा अब्दुल खालिक साहब से पूछ लेता हूं। अब एक एक करके जरा बात करेंगे, दोनों साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच जाएगी। अब्दुल खालिक साहब जरा आप ये बताइए, आपने 40 साल में क्या किया? वो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल खालिक साहब, 40 साल में कांग्रेस ने क्या किया? हमारा दिन में ऐसा हालत तो नहीं हुआ ना। देखिए ये इशू तो जरूर है, लेकिन हमारा दिन में ऐसा हालत नहीं हुआ। हमारा दिन में कोई आसाम का पुलिस शहीद नहीं हुआ। और ये लोग भी, भाजपा भी आज 7 साल से केंद्र में शासन में है। ये 7 साल में क्या किया ये लोग ने? असम में भी ये लोग 5 साल से ज्यादा शासन में है, सत्ता में है। ये 5 साल में क्या किया है? इंटर स्टेट बॉर्डर लेकर कितना मीटिंग हुआ है, क्यों रिजल्ट नहीं है? इसका जवाब दे डॉक्टर साहब। मैं राजदीप साहब से पूछता हूं, इसका जवाब दे। ठीक है, आप सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूं। आज से 1.5 महीना पहले जॉइंट सेक्रेटरी की अंडर में एक मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग में असम के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी थे, मिजोरम का डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी थे, असम का डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नुमाइंदे थे उन्होंने साइन किया। मिजोरम की तरफ से इन लोगों ने साइन नहीं किया। हम ये पूछना चाहते हैं आज कि आपने कौन सा गवर्नमेंट वहां पे कायम किया? किसके सहारे गवर्नमेंट आपने मिजोरम में इतना दिन चलाया कि गवर्नमेंट का कोई नहीं सुनता है? आज कोलासिब का डीसी और एसपी बोलता है सिविलियन पॉपुलेशन मेरा बात नहीं सुनता है। इसका मतलब इज देयर ए थर्ड पार्टी? ठीक है, जरा लाल रोसंगा साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजदीप जरा लाल रोसंगा साहब भी हमारे साथ हैं। मिजोरम के आप जिक्र लगातार कर रहे हैं, उनसे जरा रोशनी ले लेते हैं इस पे। लाल रोसंगा साहब, 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। परसों जिस तरह से एक बार डिस्कशन हुआ उसका एक मिनट, आसाम पुलिस का ऊपर मिजोरम पुलिस ने गोली चलाया, 5 जवान शहीद हुआ, 1 सिविलियन शहीद हुआ, लगभग 100 लोग घायल हुआ। यही हुआ ना आपके डिस्कशन के रिजल्ट। ठीक है, लाल रोसंगा साहब जरा आपके पास मैं नहीं आया बड़ी देर से, आप जरा ये बताइए सॉल्यूशन क्या है सर? क्यों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा सरकारों को? वो ये कह रहे हैं कि 40 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 1 मिनट जरा अब्दुल खालिक साहब, डॉक्टर राजदीप, लाल रोसंगा साहब। हाँ, 40 साल में कुछ नहीं हुआ। और ये यहां में 2 महीने के बाद क्या हुआ? कल क्या हुआ 2 महीने के बाद? ये भी पूछना है ना, क्या हुआ कल? क्यों 2 महीने के बाद ऐसा हुआ? हम लोग तो पीस लविंग पीपुल है, अभी तक तो भी नेगोशिएशन करना चाहता है, लेकिन कल तो कल का इंसिडेंट प्रोवोक हुआ। तो कौन है इसके पीछे? कौन है सर इसके पीछे? मिजोरम पुलिस। सर इसके पीछे कौन है? क्यों हुआ ये? कौन है इसके पीछे आपको लगता है? नहीं, लाल रोसंगा जी को एक बात पीछे नहीं, ये तो डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट होता है ना, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स। इसीलिए हम लोग इसका हाई लेवल इंक्वायरी चाहता हूँ। इसका पीछे क्या है? एमएनएफ के सांसद जी ने जब बताया इसका पीछे क्या है, कि किसके लिए ये तनाव हो रहा है, इसका हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए और अमित शाह जी इस्तीफा देना चाहिए, हिमंत बिस्वा शर्मा जी इस्तीफा देना चाहिए। बना दीजिए। नाकामयाब हुआ
बॉर्डर इशू रिजल्व पे 70 साल, नाकामयाब हुआ, 70 साल। गोली चला। हिम्मत विश्व शर्मा अच्छा, अशरफुल हुसैन साहब कल होम सेक्रेटरी जो है वो दोनों स्टेट्स के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी पहल है, इससे कुछ सॉल्यूशन निकल कर आएगा? आपको ऐसा उम्मीद है? अशरफुल हुसैन साहब देखिए मैंने एक मिनट डॉक्टर राजदीप, जरा अशरफुल हुसैन साहब को सुन ले। जी बोलिए। तीनों संसद जी की बात सुन रहे हैं तो हाँ। मान्यवर जी आप लोग जरा सुनिए कि ये जो आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट है सिर्फ ये आसाम और मिजोरम की बात नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का बात है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में अभी तक 209 ऐसे इंसिडेंट हुआ है 2016 के बाद में। ये बीजेपी सरकार 2016 से आसाम में है, कितने लोगों को अरेस्ट किया बता पाएंगे बीजेपी के सांसद जी? 206 इंसिडेंट हुआ है अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के साथ। 3 लोगों को सिर्फ अरेस्ट किया, एक्शन कुछ भी नहीं लिया। ये जो मिजोरम का बात कर रहे हैं ना, ये मिजोरम में 2 स्कूल आसाम के उड़ा दिया बम मार के, कोई एक्शन लिया है? कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए आपका नाकामयाब यहाँ पे प्रूफ हुआ। और जब कोई बात उठता है आपका नाकामयाब का, आप बोलता है 40 साल में कांग्रेस क्या किया, और कांग्रेस तो बता पाए कुछ नहीं बता पाएंगे तो बोल देगा ना कि आपको ब्रिटिश ने ये किया। ऐसा आपको ये ताने खींचेंगे ना, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। आप पूरा दिल लगा के दिमाग लगा के आप लोग आगे बढ़िए। आप लोग के पास सब कुछ है। आप लोग कहां पे सरकार बना दे सकते, जहां पे आप लोगों को सांसद एमएलए वगैरह नहीं रहते, और आप लोग ये सीमा डिस्प्यूट को सोल्यूशन नहीं कर सकते। लेकिन ये दिल में आंतरिकता रहना चाहिए, वो आंतरिकता आप लोगों के पास नहीं है। हमारा भाई के खून से उसका हाथ रंगीन हुआ है, हमारा दिल जल रहा है, इसलिए ठीक है। डॉक्टर राजदीप आप जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 2016 से इस तरह के 206 इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या कोई अरेस्ट हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब मांग रहे हैं। तो इसका क्या जवाब है आपके पास? इनको फैक्चुअली एक चीज समझना है कि इंटरस्टेट जो बॉर्डर होता है, जिसका डिस्प्यूट अगर रहता है, इसका सॉल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आने का बाद पिछले कुछ साल से विशेष करके 2020 का अप्रैल जब कोरोना काल आया, कोरोना काल का आने का बाद ये बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। एंड देयर हैज बीन ऑलरेडी ऑन द साइट मेरे डिस्ट्रिक्ट में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग 1 या 2 बार हो चुका है, और दिल्ली में 2 बार हो चुका है। होने का बाद भी कल ये सब जब इंसिडेंट हुआ, ऑन एन इमरजेंसी बेसिस होम मिनिस्ट्री हैज कॉल्ड फॉर ए CS and DGP level meeting tomorrow again in the evening hours at Delhi। हम उम्मीद करते हैं हमारे मोदी जी की अंडर और अमित भाई की अंडर में जो सरकार दिल्ली में चल रहा है, वो ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने में एकदम सिंसियर है, ऑनेस्टी है। और आपने देखा होगा, इफ आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, अमित भाई कुछ दिन पहले शिलोंग में आए थे, उन्होंने इन क्लियर कट टर्म्स बोला है, मेरे दोस्त अभी टीवी में बोल रहे क्या किया, निष्ठा होना चाहिए। निष्ठा है इसलिए बोला है कि कट ऑफ डेट है 2024 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के जितने बॉर्डर की डिस्प्यूट है वो सारा डिस्प्यूट सॉल्व होना चाहिए। नहीं डॉक्टर राजदीप ये सवाल इसलिए है, देखिए जब सर्बानंद सोनोवाल साहब सीएम थे 5 साल, सुनिए एक चीज प्लीज, बॉर्डर में तनाव बढ़ाना में कामयाब हुआ। 1947 से 21 कामयाब हुआ वो बॉर्डर में असम से तनाव काट बढ़ाने के में कामयाब हुआ। 4 स्टेट हुआ है, और 4 स्टेट जो असम से काट के हुआ है वो कांग्रेस का समय में हुआ। और कांग्रेस का समय में होने का बाद ये बॉर्डर का जो इश्यू है, तब का समय में सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको जितना करना चाहिए था उन लोगों ने उतना नहीं किया, जिसकी कारण आज हर स्टेट का बॉर्डर इशू लेके अब्दुल खालिक साहब जो सिचुएशन बनी है उसके पीछे कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। इसका जवाब ले लेते हैं 1 मिनट राजदीप साहब। चुटकी में बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, चुटकी में बॉर्डर। अब्दुल खालिक साहब जवाब दीजिए। आज जो सिचुएशन बनी है उसके पीछे कांग्रेस सरकार जो है उनका हाथ रहा है। अब्दुल खालिक साहब, डॉक्टर राजदीप मेघालय ये सब जरूर आसाम से ही क्रिएट हुआ। तो हमारे कुछ बॉर्डर प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है हमने जो रिजल्व कर नहीं पाया वो भाजपा भी रिजल्व नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं होता है ना। एटलीस्ट हमारा दिन में हमारा जो शासन था इतना तो तनाव नहीं हुआ था, अभी तो इतना तनाव हो गया जो दोनों तरफ का पुलिस गोली चला रहा है। इतना तनाव तो हमारा दिन में नहीं था। अगर हम लोग ये तो जरूर है जब नया स्टेट बनते हैं उसमें कुछ कंफ्लिक्ट होते हैं। पुनाकन साहब देखिए, पुनाकन साहब ये विवाद नया नहीं है, 100 साल पुराना है। 1 मिनट जरा, नहीं हुआ। 1 मिनट डॉक्टर राजदीप 1 मिनट जरा पुनाकन साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। पुनाकन साहब देखिए
100 साल से विवाद चला आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 40 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार रही है, सर्बानंद सोनोवाल साहब सीएम रहे, उस वक्त शायद इसको लेकर कुछ नहीं हुआ, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। आपको क्या लगता है, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, फुनाकन साहब? मिजोरम का जन्म हुआ है, पहले मिजोरम असम के साथ था। तो बात यह है कि 1972 में जो बॉर्डर हमारा जो सीमा ये संवैधानिक रूप से सीमा निर्णय किया गया, वो सही नहीं हुआ। तो उससे उसी टाइम से सीमा विवाद कहीं थोड़ा बड़ा होते आ रहा था, लेकिन लास्ट 6 महीने से, लास्ट 6 महीने से सीमा विवाद थोड़ा ज्यादा होने लग गया है। और मिजोरम की तरफ से मिजो पुलिस हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट कच्चा हैलीकंट्री करेंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट के 5 जगह पर हम लोग कब्जा जमाना शुरू किया। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ये 5 जगह पर अपना कब्जा जमाया, उनको ऐसा करने नहीं दिया। मिजोरम को सीखने का बात हुआ। ठीक, अशरफुल साहब देखिए, आपने ये कंसर्न दिखाया है कि जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वो सबसे ज्यादा ऐसे में सफर करते हैं क्योंकि उनकी जान पर हमेशा बनी रहती है। ये कंसर्न आपने दिखाया। तो देखिए, क्या आपको लगता है कि इसका जो रास्ता है वो कहां से निकल कर आता है? देखिए, ये तो नेगोशिएशन के जरिए ही सॉल्यूशन आना चाहिए, उसके अलावा इसका कोई रास्ता मुझे लगता नहीं कि होगा। तो इसके अलावा भी कोर्ट में कई सारे सूट चल रहा है। ये हालांकि मिजोरम के साथ नहीं है, लेकिन अरुणाचल के साथ है, नागालैंड के साथ है, या हमारे कोर्ट में कोई अपील की है और वो चल रहा है। और मुझे लगता है अगर सेंटर ने इस बात में उसका सदस्य उसके इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन आ सकते हैं बहुत जल्दी। इसके साथ साथ हम सोचते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे राज्य है, हम सारे भाई है, और हम आसाम थोड़ा बड़ा राज्य है और हम कॉरिडोर में हमसे ही सारे गुजर के जाना है। तो इसीलिए हम मिलजुल के अगर नहीं रहेंगे तो अगले वाले दिन में और टेंशन बढ़ सकता है, हमारा भाई के ऊपर भी हमला हो सकती है, हम चाहते नहीं। इसलिए ये बात की हमारा मिजोरम के लोगों ने भी समझना चाहिए, नागालैंड का लोगों ने भी समझना चाहिए। काल जो हुआ है उसके हम हिंसा, उसके प्रति हिंसा दिखाते हैं तो आसाम में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैं सेंटर से यही आर्ज करना चाहता हूँ कि आप पूरा ये दोनों राज्य का लीडरशिप को विश्वास में लेके, उनको मन का वेदना को समझ के, अगले दिन आसाम का जो सेंटीमेंट है उसको भी समझ के ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाना चाहिए। डॉक्टर राजदीप, देखिए, आपने शुरुआत इस डिबेट की बड़े अच्छे नोट पे की थी। आपने कहा था कि हम बड़े ब्रदर हैं और मिजोरम छोटा भाई है। अब देखिए, जब दोबारा से बीजेपी जीत कर आई है असम में जिस शानदार तरीके से, और सर्बानंद सोनोवाल साहब पहले सीएम थे और अब हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं, तो देखिए जनता की नुमाइंदगी आप लोग करते हैं और जब आपको वोट मिलता है तो एक बहुत बड़ा इशू, ये बॉर्डर इशू भी है, और सबके बीच में अच्छे रिलेशन रहे, ये सातों जो स्टेट्स हैं वो खूब मिलजुल कर रहे, भाई की तरह रहे, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। तो क्या आश्वासन आप आज देना चाहेंगे कि अब इस तरह की घटना जो है वो दोबारा फ्यूचर में ना हो? देखिए, मैं एक चीज एकदम बड़ी स्पष्ट भाषा में बोलना चाहता हूं। मैं पहले ही बोल दिया, मैंने स्टार्टिंग ऐसे किया कि असम इज द एल्डर ब्रदर बिकॉज वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 3 करोड़ 30 लाख लोग, और मिजोरम एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का बराबर। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम लोग मिजोरम में रहते हैं। माई कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन है 20 लाख और एंटायर मिजोरम की पॉपुलेशन 11 लाख है। तो मैंने इस नाते बोला कि असम बड़े भाई है, मिजोरम छोटे भाई है, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई का बीच का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि बड़े भाई का स्नेह और प्यार छोटा भाई को मिलना चाहिए, और छोटे भाई का जो रिस्पेक्ट बड़े भाई के लिए होना चाहिए। ये लैंड का जब एग्रेशन हो जाता है तब बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता बिगड़ जाता है। आप डेफिनेटली जैसे बोले, हम वैसे आने वाले दिन के सोचते हैं, इसलिए तो हमारी तरफ से कोई गोली चलाना नहीं हुआ। किसी ने थोड़ा देर पहले प्रश्न किया कि अभी कितने वायलेंस हुआ है। मैंने वायलेंस डोनर की साइड से मैंने अभी निकाला है, करीब 1,500 वायलेंट के इंसिडेंट्स, इस बार 206 इंसिडेंट हुआ है। करीब 1,500 इंसिडेंसेस हर साल होते हैं और करीब 2,000 से 2,500 लोग। ठीक है अब्दुल खालिक साहब, कोई उम्मीद नजर आती है आपको कि इस तरह का डिस्प्यूट, इस तरह का जो हिंसा हुई है वो दोबारा नहीं होगी? इसलिए जो बात राजदीप सर कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? अलावा ये समस्या का समाधान नहीं होगा, डिस्कशन ही करना होगा। और डॉक्टर राजदीप से मैं सहमत हूँ
हम लोग बड़े भाई है असम, मिजोरम छोटे भाई है। और हमारा जो गार्जियन केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार के रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमारे आपस में दोनों भाई के बीच में जो झगड़ा है, इसको मिटाना केंद्र सरकार के रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैं चाहता हूं पार्लियामेंट के तरफ से भी एक ऑल पार्टी कमेटी होना चाहिए, जो कमेटी ये बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व कर सके। और जो आसाम के जिम्मा में जो है, आसाम के सरकार के जिम्मा में जो है, उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आसाम। लाल होसंगा साहब, एक आखिरी कमेंट 30 सेकंड्स का आपसे लेना चाहेंगे। क्या आपको उम्मीद नजर आती है कि कुछ इस तरह का दोबारा हिंसा नहीं होगी? तनाव है आसाम। लाल होसंगा साहब, 30 सेकंड्स में आपका कमेंट। फेल हुआ। लाल होसंगा साहब, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसर्टेड एफर्ट देना चाहिए ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए और कंसर्टेड एफर्ट अभी देना है, क्योंकि मिजोरम और असम का बीच में डिस्प्यूट है और असम से भी वो नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल भी ये प्रॉब्लम भी होता है ना। इसलिए पूरा रीजन के लिए ये देखना है, सेटलमेंट देखना है, कैसा करना है, ये डॉक्टर राजदीप, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, दोबारा से इस तरह की घटना नहीं होगी? नहीं, घटना तो असम की तरफ से नहीं हुआ ना। ये जो आप पुनरावृत्ति की आश्वासन चाहते हैं, वो लाल होसंगा या जोरामथंगा की तरफ से होना चाहिए। हमारे तरफ से हमने तो गोली नहीं चलाई, हमने गोली नहीं चलाई। हम लोग आशा करते हैं कि कल का जो मीटिंग है, केंद्र सरकार मॉनिटरिंग करे, ऐसा घटना नहीं हुए। एब्सोल्युटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। हम आशा करते हैं कि कल की एमएचए की अंडर में जो मीटिंग होना है, डीजीपी और सीएस लेवल का जो मीटिंग कल होना है, उस पे हम आशा करते हैं कि उस मीटिंग का जो कुछ रिजोल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है सर, अब हम उम्मीद करते हैं कि कल जो होम सेक्रेटरी की दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक होनी है, उसमें कुछ हल जरूर निकल कर आए और इस तरह की घटना जो हुई है बॉर्डर पर असम और मिजोरम की, वो दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजदीप रॉय, अब्दुल खालिक साहब, अशरफुल हुसैन साहब, फनाकन बरुआ साहब और लाल सोरंगा साहब, आप हमारे साथ इंडिया टीवी में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।